नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए आज देखते हैं हम लोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर 32 रुपया है। ब्याज की दर 20% है। मूलधन ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, डी बराबर पी आर बाई 100 टू द पावर n, यानी आर बाई 100 प्लस 3। इसी फार्मूला का यूज करके ना 3 वर्ष के लिए जब भी कुछ पूछे, अंतर पूछे तो भी निकाल सकते हैं, दर पूछे तो भी निकाल सकते हैं, और अगर मैं मूलधन पूछे तो भी निकाल सकते हैं। तो इस बस फार्मूला को याद कर लीजिए, 3 वर्ष के लिए है। इसका यूज करके आप तीनों निकाल सकते हैं। तो डी दिया हुआ है 32, लिख लीजिए 32 इज इक्वल टू पी हमको मालूम करना है, पी लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ना आर, आर देखेंगे ना 20% है, तो लिख लीजिए 20/100। चाहे तो आप 1/5 भी लिख सकते थे, तो 20/100। यहाँ पे यन ना आपको ध्यान देना है, एक कम लिखना है, यन -1 कर लीजिए, यानी कि 3 की जगह पे ना यन -1 लिखना है, याद रखिएगा। तो 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2 आएगा। और यहाँ पे हमको लिखना है आर 20 है, 20/100 प्लस 3। बस इतना याद रखिए, इतना करना है। जितना भी 3 वर्ष के लिए रहेगा तो यहाँ पे आपको 2 ही लिखना है, इतना याद रखिएगा। 32 बराबर पी, और ये देखेंगे ना 20 एक अन्य 20, अब 20/25 100। यहाँ पे भी देखेंगे ना 20 एक अन्य 20, 20/25 100, यानी 1/5 2 बार लिखेंगे। 1/5 गुणे 1/5 और गुणे ये देखिए 5 15 और 1 16, 16/5 हो जाएगा। 16 से काट दीजिए, 16 दूनी 32, यही तो आएगा ना। अब देखिए 5 × 5 = 25, 25 125, 125 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा? 125 गुणे 2, 250 आ जाएगा। तो बस इस तरह से सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले प्रश्न में कहा गया है 12,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। यहाँ पे डी आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को डी से, ध्यान रखिएगा CI माइनस SI को हम डी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, डी से, ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? डी बराबर हम लिखेंगे पी आर बाई, आर दर है, बाई 100 टू द पावर 2। 2 वर्ष के लिए 2 लिखिए, ठीक है, यहाँ पे बस इतना। और 3 वर्ष रहेगा तो इसी में आगे एक बढ़ा देंगे, मतलब क्या लिखेंगे? R/100 प्लस 3 लिख लेंगे, बस इतना, यही याद रखिएगा। डी आपसे पूछा गया है कितना अंतर होगा। पी दिया हुआ है 12,000, लिख लीजिए 12,000। 10% को यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिखे हम, तो आर कितना है? 10 है, अब बट्टा नीचे 100 है, तो 100 लिखिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, कितना आ जाएगा? 1/10 आएगा। तो 2 बार लिख लीजिए यहाँ पे, 1/10 गुणे 1/10। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा। सीधा सीधी ये डी कितना आ गया हमारा? तो डी आ गया 120। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यहाँ पे दशमलव लगाया, याद रखिएगा, ठीक है ना। सभी जगह पे यहाँ पे दशमलव लगाया गया है, ये दशमलव है, तो 120 रुपया 0.00। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना 25,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। डी बराबर पी आर बाई 100 टू द पावर 2। 2 वर्ष के लिए बस यही फार्मूला याद करना है आपको, इतना ही करना रहेगा। जब भी 2 वर्ष का अंतर दे दो, हमको डी ही तो मालूम करना है ना। पी दिया हुआ है 2 5 0 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लेंगे ना 8/100 और गुणे 8/100। 2 बार है तो 2 बार लिख लिया इसको हमने। 2 0 से इस 2 0 को तो कैंसिल कर देंगे, 25 से काट देंगे, 25 चौको 100, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना आ गया? 16 आ गया। 1 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे था, ठीक है ना, 3 0 है तो 1 0 और रहेगा। 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपया। 160 रुपया आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना 2 साल के लिए 5% ब्याज दर पर 800 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम ऊपर वाले के जैसा ही करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डी बराबर लिख लेंगे सीधे सीधे। अब तो फार्मूला याद हो गया है, तो 800 और कितना है? तो 5% है, तो मल्टीप्लाई 5/8
100 और 2 बार लिखना है हमको इसको 5/100 ऐसे लिख लेंगे। 1 2 से 1 2 0 कैंसिल कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी अंतर कितना आ गया हमारा 2 रुपये का आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2 साल के लिए 5% ब्याज से 800 रुपये का 2 रुपया आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ब्याज की समान दर पर 1200 के मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम वही फार्मूला हमको लगाना है। डी बराबर आपको क्या करना है, डी बराबर पी आर बाई 100 टू द पावर कितना लिख लेना है, 2 लिखना है। 2 वर्ष के लिए हमको यही वाला फार्मूला यूज करना है और कुछ नहीं देखना है। हम देखेंगे ना, डी दिया हुआ है यहाँ पे 48 रुपया, यानी कि 48 रुपये का अंतर है। पी कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया दिया हुआ है, तो लिख लीजिए 1200 और गुणे आर का तो स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर। अब बाई 100 को 2 बार लिख दीजिए, 100 मल्टीप्लाई 100 ऐसे लिख लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 चौको 48 और ये 100 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल जाएगा 400, यानी कि आर इक्वल टू देखेंगे ना तो 400 का रूट कर लेंगे, तो आर इक्वल टू हमको कितना मिल गया यहाँ पे 400 का रूट करेंगे तो ये मिल गया हमको 20%। ऑप्शन नंबर सी जो है 20% है, ये सही होगा। प्रश्न में कहा गया है 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 1600 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है ना 1600 रुपए की राशि दिया गया है, 16 रुपये का अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ब्याज की दर यहाँ पे भी कह रहा है, हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले लिखेंगे अंतर कितना है, तो 16 रुपए का है। जानते ही हैं हम क्या लिखते हैं, डी बराबर होता है पी ब्रेकेट में आर बाई 100 का स्क्वायर, यही तो लिखा जाता है ना फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज करना है। तो डी की जगह पे लिखेंगे 16 है, पी कितना है तो 1600 है, 1600। आर देखेंगे ना तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आर स्क्वायर कर लीजिए और 100 का तो स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणे 100 होगा, 100 गुणे 100 ऐसे लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से ये 16 करने 16 कट जाएगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 का रूट बन जाएगा, 100 का रूट करेंगे 10 आएगा, यानी कि ब्याज की दर कितना है 10% है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 62 रुपया है, वह राशि है। सबसे पहले हम देखेंगे ना 3 वर्ष के लिए, ध्यान से समझिएगा 3 वर्ष के लिए हमको लिखना क्या है यहाँ पे, तो डी बराबर पी आर बाई 100 टू द पावर n-1 और फिर एक ब्रैकेट में आर बाई 100 प्लस 3 ऐसे लिख लेना। इस फार्मूला का यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से लग जाएगा, बस इतना याद रखिए। 2 वर्ष के लिए देखिए डी बराबर ये 2 वर्ष के लिए जो लिखते थे वही लिखना है आपको, ये एक्स्ट्रा 3 वर्ष के लिए इसी को एक्स्ट्रा लिखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे। 62 रुपया है ना, तो लिखिए यहाँ पे 62 रुपया बराबर पी कितना है यही मालूम करना है हमको, पी और आर कितना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आर दिया है 10%, 10/100 करेंगे 10/100 करेंगे तो 1 जीरो से 1/10 बचेगा, तो सीधे सीधे लिखिए 1/10 गुणे 1/10 अगुणे यहाँ पे देखिए ना r/10 1/10 और 10 30 30 1 31, यानी कि ये हो जाएगा 31/10। 31 से काटेंगे 31 दूनी 62, 2 में ना इन तीनों से गुणा करेंगे तो p बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 2000, यानी मूलधन कितना है 2000, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्षों का अंतर 122 है, वह राशि है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है ना 122 धन अंतर दे दिया हुआ है, पी आपसे पूछ रहा है, आर बाई 100 करना है तो आर बाई 100 कर लीजिए, यहाँ पे आर बाई 100 थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे आर बाई 100 पे पावर 2 लिखना है, इतना ही याद रखिएगा, और आर बाई 100 प्लस 3 करना है अगले ब्रैकेट में। ये तो 2 वर्ष के लिए इतना करते हैं, तीसरे वर्ष के लिए ये एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। 122 है 122 लिख लीजिए, और पी आर का वैल्यू 5 है ना, तो 5 लिख करके काटेंगे तो 5 करने 5, देखिए
5/100 लिखना है हमको, 5 एकन्ने 5 और 5 दूनी 10, 1/20 आएगा। तो 1/20 दो बार लिख लीजिए, 1/20 अगुणे 1/20। यहाँ पे भी 1/20 होगा, 20 तिहाई 60, 60 और 1 61 आ जाएगा, यही तो आएगा ना, 20 तिहाई 60, 60 और 1 61, यानी कि 61 बटा कितना आ गया, ये 100 आ गया। अब देखेंगे ना इसको, तो इसको कोई कटने लायक है, तो देखिए 61 से ना ये 122 कट जाएगा, दो बार, 2 एकन्ने 2, 2 छक्के 12, 61 दूनी 122 दो बार में। अब इस पूरे का ले जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो P बराबर क्या लिखेंगे, तो 20 गुणे 100 गुणे 2, यही तो लिखेंगे ना, ये नीचे का पूरा जाके 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर, देखिए ब्याज दर नहीं दिया है, मूलधन भी नहीं दिया गया है, कह रहा है साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है और 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज जो है 420 रुपया है। हम यहाँ पे लिखेंगे ना एसआई लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ना सीआई लिख लेंगे। देखिए एसआई पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए, उसके बाद दूसरे साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए, एसआई जो होगा ना बराबर होगा, 2 साल के लिए है 400 मिला है, 1 साल के लिए 200 मिलेगा, फिर अगले साल भी 200 मिलेगा, ये बराबर मिलता है एसआई। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, ये पहले साल तो एसआई के बराबर होता है 200, लेकिन दूसरे साल बढ़ जाता है, तो 420 मिला है तो 200 तो मिल गया, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 220 रुपया मिलेगा, तभी तो 420 रुपया होगा सीआई। तो पहले साल 200 मिला और दूसरे साल सीआई जो है 220 रुपया मिला। यहाँ पे देखेंगे हमको कितना ज्यादा मिला हुआ है, तो 20 रुपये का अंतर आ रहा है, किस पे 20 रुपया अधिक मिला हुआ है, तो इस 200 रुपये पे भी अधिक मिला हुआ है ना, तो 200 से भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से, दर ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए इन दोनों में जितना भी अंतर आया है उसको ऊपर लिखिए और इसी जो पहले साल मिला है उसको नीचे लिखिए और 100 से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, यानी कि ब्याज का दर कितना है, 10% है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले के जैसा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एसआई लिख लेंगे, एसआई, और यहाँ पे लिख लेंगे सीआई, और 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो पहले साल के लिए और फिर यहाँ पे दूसरे साल के लिए। पहले साल के लिए अगर में 400 रुपया है तो पहले साल 200 मिलेगा, आधा आधा कर लीजिएगा, और दूसरे साल भी 200 मिलेगा। और सीआई जो है, सीआई बराबर नहीं मिलता है, सीआई पहले साल एसआई के बराबर ही मिलेगा, दर अगर में सेम रहेगा तो और मूलधन सेम रहेगा तो आपको एसआई और सीआई दोनों पहले साल बराबर बराबर मिलेगा, लेकिन अगले साल सीआई जो है बढ़ जाएगा। तो देखिए 400 मिला है, ये 410 मिला है, तो कितना बढ़ गया, 200 मिलना चाहिए लेकिन 210 मिल गया। अब देखेंगे कितना ज्यादा मिला हुआ है, तो 10 रुपया यहाँ पे ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर 10 रुपया है तो 10 रुपया ज्यादा मिला हुआ है। किस पर ज्यादा मिला है, तो 200 पर ही तो ज्यादा मिला हुआ है, 200 से बढ़ के 210, तो 200 पे मिला हुआ है, यानी 200 नीचे लिख लेंगे यहाँ पे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी दर कितना है, 5% का है। ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब देखिए आपसे यहाँ पे ना 5% आ गया, आपसे पूछा थोड़े ना है कि कितना दर, थोड़े ना पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू एसआई होता है, ध्यान से समझिएगा, एसआई गुणे 100 बटा आर इंटू टी, ये वाला लगा लीजिए। तो अब देखेंगे ना, तो P इज इक्वल टू हमारा कितना है, एसआई अगर मैं देखेंगे तो 400 रुपया है, तो 400 रुपया लिख लीजिए इसको, एसआई को 400 लिखिए 2 साल का, और 100 और कितने साल का 400 है तो 2 साल का है, और दर तो आपको मालूम ही चल गया है 5, 2 लिख लीजिए। अब इसको काट दीजिए, देखिए 2 5 10 और 10 से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4000 रुपया, यानी कि मूलधन कितना है 4000 और दर भी निकाल सकते हैं आप 5%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, कहीं कोई त्रुटि है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे निवेदन है हमारा वीडियो पूरा देखा कीजिए, ताकि थोड़ा सा हम भी टाइपराइटर वाइटर मंगा करके उससे टाइप करके थोड़ा सा वीडियो बनाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।